ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म्यम त्रयोदश अध्याय। भगवान स्वर्ण आदि बाह्य आडंबरों से नहीं बल्कि श्रद्धा भाव एवं भक्ति पूर्वक तुलसी जी जल आदि जिससे भी प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में श्री नारद जी द्वारा राजा चोल एवं विष्णु शर्मा गरीब ब्राह्मण का आख्यान वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर के राजा पृथु ने कहा कि ये नारद जी, अब आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का सुगम साधन बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, पूर्व काल में कांतिपुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र दुखी या पीड़ित नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं एवं स्वर्ण मुद्राओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया और उसी समय उक्त नगर के विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर अनेक तुलसी दल एवं जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा करने का तनिक भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। यह सुन विष्णु शर्मा कहने लगा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते हो। ब्राह्मण के वचन सुनकर के राजा चोल ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो। क्या तुमने कभी भगवान का कोई स्थान बनवाया है अथवा कोई यज्ञ किया है? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुग्गल नाम के ऋषि को आचार्य बनाया और बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ एवं कार्तिक मास के व्रत, तुलसी जी का रोपण और एकादशी का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान नारायण का स्मरण करता कीर्तन करने लगा। साथ ही एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई तैयार रखी, कोई पाक उठाकर ले गया और उसके बाद उसने सायंकाल का व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करने लगा और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जो ही भगवान को भोग लगाने लगा, कोई फिर पाक उठा करके ले गया। इसी प्रकार ब्राह्मण को निराहार रहते रहते 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग का समय भंग न हो इसी भय से उसने दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। वह यही सोचता रहा कि न जाने कौन मेरा पाक उठा कर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। तदनंतर उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि पाक को उठाकर कौन ले जाता है। अब इसके बाद उसने पाक तैयार किया और एक स्थान में छिप करके बैठ गया। अब थोड़ी देर में उसने देखा कि एक अति दीनहीन दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र थी, छिप कर आया और पाक उठाकर ले गया। उसे देख विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया और फिर प्रकट होकर बोले कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी भी है, वह भी लेते जाओ। अब ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंचा और एक वस्त्र से उसके हवा करने लगा और थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने क्या देखा कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म और वनमालाधारी श्री विष्णु भगवान स्वयं लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया और गिर करके प्रणाम किया। तभी रुद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित हो गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे और तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक ब्राह्मण का आलिंगन करके
उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तदनंतर अपने साथ विमान में वैकुंठ को ले गई। यह चीज देख चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुला करके कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने यज्ञ आदि किए थे वह वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर स्थित हूँ। क्या मेरे यज्ञदान आदि सब निष्फल हो गए हैं? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान स्वर्ण एवं यज्ञ आदि से नहीं अपितु श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा को कोई संतान भी नहीं थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति अपने भांजे को सौंप करके भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे ऐसा कहते हुए यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर के अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा नहीं रखते। चोल राजा ने अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन करके उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की और इसके पश्चात भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चोल राजा को सुशील नाम का अपना द्वारपाल नियुक्त किया। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री उमा महेश्वर जी की जय।